जीर्णोद्धार का काम भी यहाँ से शुरू होना है। वहाँ की विधानसभा की विधायक माननीय सम्माननीय मालिनी लक्ष्मण सिंह जी गौड़, हमारे पूज्यपाद गुरुजी रीना मालवी जी, हरिनारायण जी, इस वार्ड के पार्षद सुरेश कुरवाड़े जी, कान्हा जी, मंच पर उपस्थित सभी एमआईसी के साथी, पार्षद, वरिष्ठ कार्यकर्ता और आप सबको प्रणाम करके इस कार्यक्रम में आपका स्वागत करता हूं, वंदन करता हूं, अभिनंदन करता हूं। और ये इंदौर के लिए सौभाग्य की बात है कि 27 तालाब हैं और 27 तालाबों को इस जल गंगा संवर्धन अभियान में नई ऊर्जा, उनकी तालाबों की चैनल खोलने का काम इस माध्यम से हुआ। इस बार फिर कई सारे तालाबों के गहरीकरण और सौंदर्यीकरण का काम होना है। मैं माननीय मुख्यमंत्री जी का मां अहिल्या की नगरी में वर्ष प्रतिपदा के दिन स्वागत करता हूं और उनको विश्वास दिलाता हूं कि इस बार भी जल गंगा संवर्धन अभियान में मध्य प्रदेश में इंदौर नंबर 1 रहेगा। इस स्वागत के साथ मैं कार्यक्रम को आगे बढ़ाने के लिए संचालक को बुलाता हूं, क्योंकि हम आज माननीय मुख्यमंत्री जी को सुनने के लिए आए। बोलिए भारत माता की। बहुत बहुत धन्यवाद आदरणीय। और हमारे साथ मंच पर विशिष्ट व्यक्तित्व मंचासीन होते हैं और माननीय मुख्यमंत्री महोदय जी का नेतृत्व हम सबको संरक्षण प्रदान करता है। ये वृहद माला के साथ माननीय मुख्यमंत्री महोदय जी का स्वागत, हर व्यक्ति के मन में स्वागत का भाव जब नेतृत्वकर्ता साथ होते हैं। मैं उद्बोधन की श्रृंखला में निवेदन कर रही हूँ हमारे सांसद परम श्रद्धेय शंकर लालवानी जी से कि वे इस अवसर पर हम सभी को उद्बोधित करें। परम श्रद्धेय सांसद महोदय शंकर लालवानी जी से मेरा सादर आग्रह। मंच पर विराजमान आज के कार्यक्रम के हमारे मुख्य अतिथि मध्य प्रदेश शासन के यशस्वी मुख्यमंत्री, जिनके नेतृत्व में लगातार मध्य प्रदेश बहुत ही तेजी से आगे बढ़ रहा है। मुख्यमंत्री जी के लिए जोरदार ताली बजा के स्वागत करेंगे, वंदन करेंगे, अभिनंदन करेंगे। इस क्षेत्र के बहुत ही लोकप्रिय विधायक और मंत्री, जिनके नेतृत्व में सिंचाई बहुत ही मुख्यमंत्री जी के आशीर्वाद से, मंत्री जी के नेतृत्व में सिंचाई के मामले में हम देश में बहुत तेजी से आगे बढ़ रहे हैं। हमारे क्षेत्र के बहुत ही लोकप्रिय विधायक आदरणीय तुलसीराम सिलावट जी के लिए जोरदार ताली बजा के स्वागत करें। आदरणीय महापौर जी, सभी विधायकगण, नगर अध्यक्ष, जिला अध्यक्ष, मंच विराजमान सभी अतिथियों के लिए एक बार जोरदार ताली बजा के स्वागत करें। माननीय मुख्यमंत्री जी, अभी बजट का सेशन, माननीय मुख्यमंत्री जी, अभी बजट का सेशन दिल्ली में चल रहा है। मैं कल ही दिल्ली से आया। तो बजट सेशन में जब हम बाहर लॉबी में सांसद मिलते हैं तो मुझसे पूछते हैं मध्य प्रदेश में ऐसा क्या हो गया कि सब क्षेत्र में मध्य प्रदेश नंबर 1 आ रहा है। तो मैंने कहा हमारे यहाँ के मुख्यमंत्री नंबर 1 है, इसलिए हर क्षेत्र में नंबर 1 है। बहुत सारे क्षेत्र में यहाँ बोलना नहीं चाहूंगा, मुख्यमंत्री जी हमें संबोधित करेंगे। लेकिन आज जिस उपदेश को लेकर हम यहाँ इकट्ठे हुए हैं, माननीय मुख्यमंत्री जी, एक विषय में आपके ध्यान में लाना चाहूंगा। यह अभियान आपने पिछले साल चलाया था। केंद्र सरकार की जो इस जल मंत्रालय की जो रिपोर्ट आई है इस वर्ष की इंदौर के लिए, मध्य प्रदेश के लिए तो मेरी जानकारी नहीं, लेकिन मैंने इंदौर की रिपोर्ट आज कल मैंने दिल्ली में देखी थी। जो आपने अभियान ये पिछले साल चलाया था, उसमें इंदौर में भी अभियान, नगर में भी और ग्रामीण में भी, दोनों जगह चला था। मुझे बताते हुए खुशी है कि पहली बार हमारा भूजल स्तर इंदौर का बड़ा है पूरे देश में। ये आपके नेतृत्व में हो रहा है, मैं आपको बधाई देता हूं। हम सब मिलके आने वाले समय में भू जल संवर्धन के लिए और भी काम करेंगे। माननीय मुख्यमंत्री के नेतृत्व में इस अभियान की शुरुआत के लिए मेरी ओर से बहुत सारी शुभकामनाएं, मंगल कामनाएं। बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद आदरणीय। और मैं निवेदन कर रही हूँ जल संसाधन मंत्री माननीय तुलसीराम सिलावट जी को कि वे उद्बोधित करें। मंच पर आसीन महाकाल के बेटे, मध्य प्रदेश के तेजस्वी ओजस्वी मुख्यमंत्री के लिए मिश्रा जी, ताली बजना जी जोरदार। पूरे बेटी कली डाला पैसे अपन ने। सदैव मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव जी, अभी आपने जिनकी वाणी से कर्मठ, जुझारू, लोकप्रिय सांसद सम्मानित शंकर लालवानी जी,
इंदौर के प्रथम नागरिक, कर्मठ भी हैं, जुझारू भी हैं, मेरे छोटे भाई पुष्पमित्र भार्गव जी, हमारे अध्यक्ष द्वय सुमित मिश्रा जी, जरा इनके लिए भी ताली बजा दो। सरवन जी, एक अध्यक्ष और महाकाल के संजय अग्रवाल जी, हमारे वरिष्ठ मंत्री परम सम्मानी मधु वर्मा जी, इंदौर की पहचान बनाने वाली महापौर, अभी वर्तमान में विधायक मालिनी भाभी, कोई भी पवित्र काम करो तो एक संत का होना बहुत जरूरी है। इस्कॉन मंदिर के मुखिया, जरा स्वामी जी के लिए ताली बजा दो, जोरदार अभिनंदन करें। मंत्री महोदय जी से मेरा सादर अनुरोध। की नर्मदे क्षिप्रे महारानी की। सच में जलगंगा संरक्षण अभियान ये हमारी सनातन संस्कृति की सबसे पवित्र धारा का अभियान है। आज के इस कार्यक्रम में मंच पर विराजमान मां अहिल्या की नगरी से हमारे जल शक्ति मंत्री सांवेर के स्थानीय विधायक माननीय तुलसीराम सिलावट जी मंच पर ही मौजूद, हमारे लोकप्रिय सांसद गंगा जी का अभियान और शंकर जी नहीं हो, ऐसा कैसे हो सकता है। तो माननीय शंकर ललवानी जी, माननीय सांसद, जरा ताली वाली बजाकर सब मेहमानों का अभिनंदन करें। इस अवसर पर महापौर पुष्पमित्र भार्गव जी, आपका भी अभिनंदन। इस्कॉन वाले महाराज जी, आपको भी प्रणाम। माननीय विधायक मधु वर्मा जी, हमारे वरिष्ठ नेता, माननीय विधायक गोलू शुक्ला जी, आपका भी अभिनंदन। माननीय पूर्व महापौर वर्तमान विधायक श्रीमती मालिनी गौड़ जी, आपका भी स्वागत अभिनंदन। इसी कार्यक्रम में मंच पर मौजूद 3 अध्यक्ष, 2 इंदौर के ग्रामीण और शहर और एक शहर अध्यक्ष उज्जैन के, माननीय मिश्रा जी, चावड़ा जी, संजय अग्रवाल जी, इस जलगंगा संरक्षण अभियान में हमारे इस मंच पर मौजूद माननीय हरिनारायण यादव जी, माननीय MIC के मेंबर, आपने इस कार्यक्रम के लिए, आपका ही आयोजन है पूरा, आपका अभिनंदन। और मंच पर मौजूद क्षेत्र के पार्षद, मंडल के अध्यक्ष, जिला पंचायत, जनपद पंचायत, सारे अलग अलग दायित्ववान कार्यकर्ता, जोरदार ताली बजाकर सबका अभिनंदन कर दे। जल की महत्ता हमारी संस्कृति में कैसी है, पूजा पाठ कोई भी काम करो, अगर जल के माध्यम से संकल्प नहीं हुआ तो पूजा पाठ भी पूरी नहीं हो। आप बताओ, बगैर खाए तो महीने भर जीवित रह सकते हो, लेकिन बगैर जल पिए 7 दिन से ज्यादा जिंदा नहीं रह सकते। ये परमात्मा की दया है। कई कई कारण से 5 तत्वों का शरीर, और ये तत्व आपस में भी ऐसे मिले हुए हैं कि एक दूसरे के बिना ये अकेले नहीं रह सकते। गीता के 13वें अध्याय में महाराज जी क्षेत्रों क्षेत्रज्ञ के माध्यम से काफी अच्छे से विस्तृत रूप से हमारे शरीर के साथ परा और अपरा को भी समझाया गया है, जड़ और चेतन को भी समझाया गया है। आज जब हम आपसे बात कर रहे हैं तो इस्कॉन मंदिर के प्रांगण में भगवान कृष्ण और उनके अपने पूरे परिवार के साथ जलगंगा अभियान का शुभारंभ हो रहा है। इस अभियान के माध्यम से हमारी सभी माताएं बहनें भी बैठी है और भाई भी बैठे हैं। मैं गुड़ी पड़वा, चैत्र नवरात्रि, विक्रम संवत्सर, चेटी चांद, सबकी आपको बधाई दे रहा हूं, सबको आपका अभिनंदन कर रहा हूं। हमारी सरकार के माध्यम से यशस्वी प्रधानमंत्री श्रीमान नरेंद्र मोदी जी का जोरदार ताली बजा के अभिनंदन करें, जिनके नेतृत्व में भारतीय संस्कृति की धारा विरासत से विकास की ओर लगातार आगे बढ़ रही है। कितना अच्छा लगता है, बनारस,
मां गंगा का किनारा और भगवान विश्वनाथ का धाम जगमगा रहा है। कितना अच्छा लगता है। अयोध्या मां सरयू का किनारा और भगवान राम का धाम आनंद से हिलोरे ले रहा है। बाबा महाकाल भी अपनी क्षिप्रा मैया के आशीर्वाद से, अपने क्षिप्रा मैया के साथ धार्मिक आध्यात्मिक राजधानी की तरह उसमें बड़ा योगदान अहिल्या महारानी की नगरी से आता है। हमको मालूम है नदियों का मायका है मध्य प्रदेश। जितनी नदियां मध्य प्रदेश में इतनी पूरे प्रदेश देश में नहीं है। 250 से ज्यादा नदियां मध्य प्रदेश से निकलती है। और संयोग ऐसा, हमारा कोई हिमखंड नहीं है, बर्फ का कोई पहाड़ नहीं है, कोई ग्लेशियर नहीं है, लेकिन वन आच्छादित इस रचनाओं से हम जल की समृद्ध धारा से न केवल न मध्य प्रदेश नर्मदा जी के माध्यम से, मध्य प्रदेश तो आनंद में है ही, पूरा निवाड़ मालवा और महाकौशल के साथ राजस्थान और गुजरात में भी आनंद की गंगा बह रही है। इसी के साथ जमुना जी के पहले चंबल के माध्यम से, इसी स्थान से इंदौर से जाना पाओ की पहाड़ी से निकलने वाली चंबल जिसको वेत्रवती भी बोलते हैं, और यहां से आगे बढ़कर गंभीर क्षिप्रा सबको समाहित करते हुए चंबल खसकती हुई आगे चंबल के इलाके से निकल करके यमुना जी में जाती है और यमुना जी गंगा जी की धारा को समृद्ध करती है। हमारे लिए नदियां शरीर के नाते से अगर मानो तो मानव शरीर में जैसे रक्त वाहिनियां हमारे शरीर को जीवन देती है, ऐसी नदियां पृथ्वी माता की धमनियों की तरह काम करती है। ये उसी प्रकार से जीवन देती है जिसके आधार पर ये प्रकृति का, परमात्मा का ये आशीर्वाद, ये ब्रह्मांड में ईश्वर की सृष्टि अद्भुत रहती है। हमारे लिए आज के इस अवसर पर जो जड़ में है वो चेतन में है। इसलिए हमारे लिए तो आदि काल से जल का महत्व बताने की जरूरत नहीं। हमारे अपने परिवार में बड़ा बूढ़ा बच्चा सभी कोई अगर अपने जल के स्रोत के बारे में जब भी मन में भाव लाता है तो पवित्र भाव लाता है। विवाह भी हो और गंगा जी का पूजन नहीं हो तो अधूरा रह जाता है। गंगा जी का कलश नहीं हो तो नवरात्रि अधूरी रह जाती है। कहां कहां देखे, हर स्थान पर जल का महत्व है। इसलिए अच्छा काम करके अपनी गृहस्थी के साथ जीवन भी सफल करना है तो राजा महाराजा के काल के समय तब से कुएं, बावड़ी, तालाब अहिल्या महारानी ने और उज्जैन के सिंधिया महाराज ने, विक्रमादित्य ने, राजा भोज ने हर काल हर समय अपनी जल की महत्ता के बलबूते पर ये इसी प्रकार की सौगातें दी है। माननीय प्रधानमंत्री ने भी जल संचय अभियान के माध्यम से देश भर में जल के स्रोतों पे काम करने का निर्णय किया है। इसीलिए बीते 3 साल से हम तीसरे साल में प्रवेश कर रहे हैं। गए साल अगर अकेले इंदौर की बात करता हूं, नगर निगम के माध्यम से आपने 11 तालाब के गहरीकरण और पुनरुद्धार का संकल्प लिया था। ताली बजाओ, 11 के 11 कामों में प्रगति हुई। ये हमारे इंदौर का रिकॉर्ड है। प्राचीन कुएं का पुनरुद्धार वो आपने 488 लिया था, 282 पे काम हुआ। प्राचीन बावड़ियां, मैं आया था उस बावड़ी के लिए, कितना अच्छा लगता है। बावड़ी कब बनाई होगी मालूम नहीं, लेकिन इतनी सुंदर बावड़ी बनी हुई। उसका जीर्णोद्धार कराया, 21 बावड़ियों का आपने जीर्णोद्धार कराया। तालाब भगवान के आशीर्वाद से, ये जल स्रोतों के माध्यम से हमारा ये जीवन आनंद में है। इसलिए कहा गया है जल है तो जीवन है, जल है तो कल है, इसमें कोई शंका नहीं। आने वाले समय में भी इसी प्रकार का आनंद बढ़ता जाए। इसीलिए हम और आप मिलकर के जलगंगा संरक्षण अभियान के लिए हमारी सरकार ने भी तय किया। पहले 30 दिन का अभियान चलाया, गए बार 120 दिन का था, अब की बार 139 दिन का है। जोरदार अभिनंदन। पूरे 3 महीने तक हरेक पूरे प्रदेश के सभी जिलों में, सभी संभागों में, सभी विधानसभाओं में, हर वार्ड तक, नगरीय निकाय में और गांव में, पंचायत तक 2,500 करोड़ रुपए का हमने अपना राशि रखी है और पैसे की कोई कमी नहीं। लेकिन हर स्थान पर पूरे गर्मी के, अब गर्मी एक तरह से प्रारंभ हो गई है तो
आज से लगाकर गंगा दशमी तक हमारी सरकार ने सभी त्योहारों को जोड़ करके विकास के सारे आयामों को इकट्ठा किया है। इसलिए गुड़ी पड़वा से गंगा दशमी तक और गंगा जी का नाम लेते ही हमारे लिए तो आनंद की वर्षा हो जाती है। गंगा जी पे कितने गाने बने, कितना आनंद आता है, लेकिन गंगा जी के माध्यम से हम अपने इस पूरे देश की संस्कृति को धन्य मानते हैं। मैं आज के इस अवसर पर आप सबका अभिनंदन करता हूं और यहाँ आज 22 करोड़ की लागत से लगभग बिलावली तालाब 12.5 करोड़ से ज्यादा, लिम्बोदा तालाब 4.25 करोड़, छोटा सिरपुर तालाब लगभग 4.25 करोड़ और अमृत 2 के माध्यम से छोटा सिरपुर, बिलावली, ऐसे अलग अलग सब कामों के लिए और इन तालाबों के निर्माण के साथ ये पूरी रचना बनाने के लिए लगभग 22 करोड़ के कामों का आज शुरुआत हुई है। मैं आज के इस अवसर पर चैत्र नवरात्रि में आज आपको पुनः बधाई भी देता हूं, अभिनंदन भी करता हूं। लेकिन जलगंगा संवर्धन अभियान केवल मैं भाषण दे दूं और आप घर जाकर के आनंद करो, इसलिए नहीं है। हमारा और आपका मिलकर ये आनंद मनना चाहिए। इसलिए लाडली बहनाएं बैठी है, जोरदार ताली बजाओ लाडली बहनाओं के लिए भी। और नर्मदा जी के माध्यम से किसान की खेती भी समृद्ध हुई और इंदौर तो जो करता है वो सबसे अलग ही करता है। जोरदार अभिनंदन हमारे सभी किसान भाइयों बहनों के लिए भी। थोड़ा सा आपके सबके साथ एक विनम्रता के साथ निवेदन भी करना चाहता हूं। आज के जमाने में ये आधुनिक संसाधन अपने को बहुत जीवन में आनंद देने के लिए है। बिजली के माध्यम से एसी चलता है, आनंद देता है, लेकिन खिड़की दरवाजे बंद करने के साथ भविष्य की कई चुनौतियों पे भी हमको ध्यान देने की जरूरत है। जो बिजली के सर्किट, पाइप की लाइनें पुरानी अगर हो गई हो, कमर्शियल लाइन हो या अपने उपभोक्ताओं की लाइन हो, इसको समय समय पे चेक कराते रहो। आजकल बिजली की भी कार इलेक्ट्रिक व्हीकल के रूप में आ गई है, बड़ी चुनौती हो गई है। गरम गरम गाड़ी ला करके अचानक आपने उसको चार्जिंग पे लगा दिया तो कल क्या होगा मालूम नहीं। मैं इसका जानकार तो नहीं हूं, लेकिन ऐसी कई खतरों से हमको सावधान रहने की जरूरत भी। खिड़की दरवाजे रात की सारी अपनी चिंता प्रॉपर करते हुए आप भी सुरक्षित रहो, परिवार भी सुरक्षित रहे। ऐसे सारे मामलों में सरकार भी साथ में। मुझे बड़ा दुख हुआ कल यहाँ एक घटना में हमारे अपने परिवार के कई लोग काल कवलित हुए, लेकिन आने वाले समय में इसके विद्वानों से मिलकर के भविष्य के दृष्टि से और क्या क्या बचाव के साधन हो सकते हैं वो सब भी रखेंगे। लेकिन आज तो नवरात्रि का दिन भी है और विक्रम संवत का सम्राट विक्रमादित्य को स्मरण करने का दिन भी है। विक्रमादित्य को याद करते तो विक्रमादित्य की वीरता, गंभीरता, दानशीलता, लोकप्रियता, इतिहास की वो सारी घटनाएं, जब एक ऐसा राजा जो जनता के लिए जीता है और जनता के लिए ही आदमी तो आदमी भूत को पकड़ लाए, वो है विक्रमादित्य। जोरदार अभिनंदन करो। वो विक्रम संवत 2083, इसकी भी मैं आपको बधाई देना चाहता हूं। होंगे कोई और जिनके संवत और सन वो अपने किसी देवता देवी के जीने मरने से शुरू करते हैं। भारतीय संस्कृति तो ये पुरुषार्थ की संस्कृति है, पराक्रम की संस्कृति है, आनंद की संस्कृति है, उत्सव की संस्कृति है। और हमारा साल नए साल के साथ हमारे कहने से नहीं, ये ब्रह्मा जी के माध्यम से सृष्टि की उत्पत्ति हुई है। तो उत्पत्ति में क्या मनुष्य और क्या हमारी प्रकृति सब आनंद मनाते हैं। तो जैसे ही फाग आता है, होली का रंग छा जाता है, बसंती ऋतु का आनंद आ जाता है, ऐसे में हमारा नया साल आता है, ये आनंद लाता है सबके जीवन में। 6 ऋतुओं में से ऋतुओं का राजा कोई है तो बसंत है। और ये कालगणना का महत्व भी है। कालगणना का महत्व हमारे अपने ऋषि मुनियों के माध्यम से, हमारे बोलने से नहीं। अपने मौसम तो 3 हो सकते हैं, लेकिन ऋतुएं 6 है
और माह 12 है, क्योंकि हम पूर्णिमा से पूर्णिमा महीना मनाते हैं और अमावस से अमावस दक्षिण में मनाते हैं, लेकिन अमावस और पूनम का हिसाब भी हमारे पास है। 15-15 दिन का पखवाड़ा, और 15 दिन के पखवाड़े में भी इस सूर्योदय से उस सूर्योदय तक का हमारे बाल बच्चों के विवाह संस्कार के मंगल मुहूर्त भी इन तिथियों के आधार पर मनाए जाते हैं। जब तिथियों के आधार पर मनाए जाते हैं तो ये मंगल तिथियां हैं, इसलिए इन त्योहारों की मंगल कामना होना चाहिए। तो जोरदार अभिनंदन करो अपनी गुड़ी पड़वा की मंगल कामना। भाषा में समृद्धि बहुत है, तो जाने अनजाने हमारे मुंह से इन त्योहारों पे शुभकामना निकल जाती। शुभकामना का मना नहीं है, लेकिन सच्चे अर्थों में असली घी को डालडा घी मत बोलो, ये असली घी का मजा है। इसलिए असली घी मंगल कामना के बलबूते पर है। शुभकामना भी होती, लेकिन शुभकामना कब होगी? कोई किसी को अचानक जन्मदिन की शुभकामना देना हो, कोई इंटरव्यू हो, साक्षात्कार हो तो शुभकामना दे दो, कोई यात्रा पे जा रहा तो शुभकामना दे दो। लेकिन जो मंगल तिथियों से पर्व बनते हैं, रामनवमी, जन्माष्टमी, दिवाली, दशहरा, नवरात्रि, होली, ये सब मंगल तिथियां हैं, इसलिए मंगल पर्व है, इसकी मंगल कामना होना चाहिए। और पर्व और त्योहार में भी अंतर है, त्योहार और मंगल पर्व में अंतर। मंगल पर्व मतलब उपवास करना, हमारे मालूम है नवरात्रि पर्व है इसलिए उपवास होगा, जन्माष्टमी पर्व है इसलिए उपवास होगा, रामनवमी पर्व है इसलिए उपवास होगा। लेकिन होली दिवाली का तो आनंद है, उस दिन खूब खाओ, ये त्योहार का मजा हमारी संस्कृति देती है। हमको इस आनंद को भी जीना है और ये जानकारी भी रखना है। आइए जलगंगा संवर्धन अभियान की शुरुआत के साथ में प्रदेश भर में एक साथ ये अभियान की शुरुआत हुई, इसकी शुभकामना देता हूं। और अपने स्थान पे खड़े हो जाओ, मैं इसकी शपथ करा करके हमारी और आपकी मन वचन और कर्म से जल की एक एक बूंद संचय करने का संकल्प कराता हूं। तो अपना स्थान खड़े होकर के और हाथ अपने हृदय पे रख लें और सब संकल्प करें अपने अपने स्थान पर। मैं शपथ लेता हूं कि मन वचन और कर्म से जल की एक एक बूंद का सदुपयोग करूंगा। जल की बर्बादी व्यक्तिगत रूप से और परिवार के स्तर से नहीं करूंगा। अपने घर और अपने शहर में जल की बर्बादी नहीं होने दूंगा। जल ही जीवन है, जल है तो कल है। इस मूल मंत्र के साथ जल संरक्षण के प्रति शहर के लोगों को जागरूक करूंगा। प्राचीन जल स्रोतों को साफ रखने और उसके आसपास सफाई रखने के लिए खुद प्रयास करूंगा और लोगों को प्रोत्साहित करूंगा। जल है तो भारत माता की, गंगा माता की। बहुत बहुत धन्यवाद। भारत माता की जय। बहुत बहुत धन्यवाद माननीय। और कार्यक्रम का अंतिम सोपान आभार व्यक्त करने के लिए निवेदन अभिषेक शर्मा बबलू जी से। सभी को नमस्कार। आज के इस जल गंगा संवर्धन अभियान में उपस्थित हम सभी के लोकप्रिय मुख्यमंत्री आदरणीय श्री मोहन यादव जी, लोकप्रिय मंत्री, यहाँ के विधायक स्थानीय श्री तुलसीराम सिलावट जी, हमारे यशस्वी सांसद श्री शंकर लालवानी जी, लोकप्रिय महापौर श्री पुष्यमित्र भार्गव जी, नगर के अध्यक्ष सुमित मिश्रा जी, श्रवण सिंह जी चावड़ा, मधु वर्मा जी, गोलू शुक्ला जी व यहाँ उपस्थित सभी सम्मानीय मंचासीन अतिथियों का, आप सभी नागरिक गणों का मैं बहुत बहुत आभार व्यक्त करता हूं। और आज हम सब जन यहाँ से यही प्रेरणा लेकर जाएं कि आने वाले दिनों में जो जल संरक्षण का अभियान हमने माननीय मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में चलाया है, हम इंदौर को पूरे देश के अंदर इस अभियान में नंबर 1 बनाएंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। भारत माता की जय। वंदे मातरम।
सभी से निवेदन है, इस्कॉन मंदिर के प्रसादम में प्रसाद ग्रहण करने के पश्चात प्रस्थान कीजिएगा। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। तो ये तस्वीरें आपको हम दिखा रहे हैं जहां नदियों, तालाबों, बावड़ियों को बचाने का अभियान ये बताया गया है और मुख्यमंत्री ने कार्यक्रम को संबोधित भी किया है। ये तस्वीरें आपको सीधा कार्यक्रम स्थल से दिखा रहे हैं जहां पीएमओ इस दौरान महत्वपूर्ण तरीके से कार्यक्रम का आयोजन और मुख्यमंत्री ने कार्यक्रम को संबोधित किया है। जल गंगा संवर्धन अभियान का राज्य स्तरीय कार्यक्रम और सीएम की जो बड़ी बातें हैं, उन्होंने कहा कि नदियों, तालाबों, बावड़ियों को बचाने का अभियान चल रहा है, जल स्रोतों को सहेजा जाएगा। सीएम ने कहा जल संरक्षण और पुनरुद्धार पर फोकस किया गया है। और इस दौरान कार्यक्रम में मुख्यमंत्री के साथ मंत्री तुलसीराम सिलावट भी मौजूद रहे। तमाम और मंत्री यहां पर मौजूद रहे। तो आपको ये तस्वीरें हम कार्यक्रम स्थल की दिखा रहे हैं जहां मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने जल गंगा संवर्धन अभियान 2026 के राज्य स्तरीय कार्यक्रम को संबोधित किया है। और इस कार्यक्रम में मंत्री तुलसीराम सिलावट हो, तमाम और भी मंत्री नेता मौजूद रहे। तस्वीरें आपको हम दिखा रहे हैं, मंच की तस्वीरें, कार्यक्रम स्थल की तस्वीरें। मुख्यमंत्री ने संबोधित भी किया और तमाम बातों का जिक्र किया। सीएम ने कहा कि नदियों, तालाबों, बावड़ियों को बचाने का यह अभियान है, जल स्रोतों को सहेजा जाएगा, जल संरक्षण और पुनरुद्धार पर फोकस किया जा रहा है। जिस तरीके से जल की महत्वता पर लगातार जोर दिया जा रहा है, आने वाले समय में जल की आपूर्ति और जल के तमाम जो सोर्स हैं, स्रोत हैं, उनको बेहतर तरीके से उन पर कार्य करना, विकास के स्तर पर उनको ले जाना और जो जल आपूर्ति है उसको और भी वृहद रूप से आगे बढ़ाना, तमाम बिंदुओं पर विचार करते हुए अभियान चलाया जा रहा है। और जल के महत्व को समझते हुए तमाम तरीके से व्यवस्थाएं की जा रही हैं। इसी लिहाज से एक महत्वपूर्ण कार्यक्रम, राज्य स्तरीय कार्यक्रम, जहां जल गंगा संवर्धन कार्यक्रम 2026 का आयोजन किया गया। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने इस कार्यक्रम को संबोधित किया है।
बहुत बहुत धन्यवाद। क्या बात है, असीम उत्साह इस समय दिखाई दे रहा है उत्तर वाहिनी क्षिप्रा, पुण्य सलीला क्षिप्रा और त्रिभुवन वंदिता क्षिप्रा के घाट के दोनों। समय हो चला है 9:58 और हमारे ड्रोन्स को जो हमने टाइम शेड्यूल दिया है वो 10 बजे का दिया, ठीक 10 बजे के। और सारे ड्रोन, लगभग हजारों की संख्या में ड्रोन, जो ये मैपकास्ट की प्रस्तुति है, जब आप देखेंगे कि आधुनिकता का संस्कृति के साथ संगम होता है, जो मणिकांचन योग बनता है, वो योग कैसे प्रतिफलित होता है वो आपको दिखाई देगा, जिसमें कहीं अलौकिक सिंह 2028 का पूर्व रंग होगा है, बाबा भोलेनाथ का डमरू दिखाई देगा, भोलेनाथ का त्रिशूल दिखाई देगा, वो दिखाई देंगे परम सम्माननीय मुख्यमंत्री महोदय का जो अभी तक का कार्यकाल रहा, उसका जो उत्कीर्ण है, उसका जो अभ्युदय है, उसका जो समग्र विकास है। और ये बतलाते हुए अत्यंत हर्ष होता है कि आज प्रदेश के पूरे 55 जिलों में सम्राट विक्रमादित्य पर केंद्रित नाटक की प्रस्तुति हुई, जल गंगा अभियान का शुरुआत हुआ, और ये सब परम सम्माननीय के आशीर्वाद से है। वो हमारे आशीर्वाद दाता है, जिन्होंने आज से 20 वर्ष पहले संकल्पना ली थी, वो साकार हो गए। मैं बस ये कामना करता हूं, और अब ड्रोन शो की ओर आपको लिए चलता हूं, तैयार हो जाइएगा। बस यही कह सकता हूं कि सूर्यवंशी न्यास का यह रश्मि रथ चलता रहेगा, पीढ़ियों के रक्त में इसका सुयश पलता रहेगा, और रीति रघुकुल की जिन्हें शिव से विरासत में मिली, तो आंधियों में यह दिया जलता रहेगा। एक बार आप सबों की जोरदार तालियां, जय श्री महाकाल। लीजिए, ड्रोन शो के लिए तैयार। लगभग 9:59 है, 1 मिनट और केवल 60 सेकंड। और ये बता दूं कि विश्व का सबसे लंबा चलने वाला कोई सांस्कृतिक आयोजन है तो परम सम्माननीय मुख्यमंत्री महोदय की कल्पना के अनुरूप विक्रमोत्सव 2026, विक्रमोत्सव 2025, जब उसे इमेक्स ग्लोबल इंटरनेशनल अवार्ड से नवाजा गया। और ये समर्पण के उस भाव को प्रेरित करता है, ये समर्पण के उस भाव को और ज्यादा चैतन्य करता है, जब परम सम्माननीय मुख्यमंत्री महोदय को यह अवार्ड आज प्रदान किया जा रहा है। यह गौरव की बात है। मैं चाहूंगा एक बार जोरदार तालियां इस अवार्ड के लिए बजा दीजिए। यह प्रदेश का बहुत बड़ा उद्भव है, अभ्युदय मध्य प्रदेश, समग्र मध्य प्रदेश की ओर हम आगे बढ़ रहे हैं। हम तरक्कियों के उस पायदान पर जहां पूरे भारतवर्ष के अन्य प्रदेश हमारे मध्य प्रदेश का अनुसरण कर रहे हैं। यह बहुत ही कृपावंत भाव है परम सम्माननीय मुख्यमंत्री महोदय का कि कला संस्कृति के साथ योग यज्ञ और उद्योग में भी हम अग्रणी की भूमिका में। तो लीजिए, ड्रोन शो के लिए तैयार हो जाइए। यह ड्रोन शो, मैं आपको बता दूं कि यह मैपकास्ट की प्रस्तुति है, और लगभग 2000 से भी ज्यादा ड्रोन इसमें भागीदारी कर रहे हैं। और जब आप उनकी कलात्मकता देखेंगे, उनका शिल्प देखेंगे कि विज्ञान और तकनीक को कला और संस्कृति के संवर्धन के लिए किस तरह से प्रयोग किया जाता है, ये केवल और केवल संकल्पना माननीय मुख्यमंत्री महोदय जी की है कि जिन्होंने इस बात को प्रणीत किया, इस बात को कैटेलाइज किया कि क्यों न तकनीक का समावेश कला और संस्कृति के संवर्धन के लिए होना चाहिए। आज ये उसका एक झलक हमको यहाँ को देखने को मिलेगी। फोटोग्राफी वाले हैं, तो कार्तिक मेला ग्राउंड से आएंगे अभी, ध्यान से चलें अभी। अरे भाई आ जाओ। क्या
हमारी पूरी टीम जो ड्रोन शो में लगी हुई है तैयार टेक ऑफ करने वाली है। वेबकास्ट की ये प्रस्तुति है। यह उत्सव एक उत्सव नहीं बल्कि एक स्मृति है, उस उज्जैनी की स्मृति जिसने सहस्त्राब्दियों से भारत की आत्मा को, भारत के जनता जनार्दन को दिशा निर्देश दिया है। यह वो भूमि है जहाँ केवल समय व्यतीत नहीं होता है बल्कि युगों की बात होती है और उस धरोहर की बात होती है जिसका अनुकरण पूरा विश्व करता है। तो जलगंगा संवर्धन अभियान जिसका आगाज हो गया है, मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव भी कार्यक्रम में शामिल हुए हैं। रंगारंग कार्यक्रमों की प्रस्तुति को आप देख रहे हैं। ये ड्रोन लेजर शो पर इस ड्रोन शो की इस जयकारे के साथ महाकाल महाराज की दोस्तों, आज की ये रात केवल एक उत्सव नहीं, एक स्मृति है। उस नगरी की स्मृति जिसने सहस्राब्दियों से भारत की आत्मा को दिशा दी है। ये वही भूमि है जहां समय केवल व्यतीत नहीं होता बल्कि युगों को जन्म देता है, जहां आस्था, खगोल, दर्शन और संस्कृति एक ही आकाश के नीचे एक साथ सांस लेते हैं। ये है उज्जैनी, महाकाल की नगरी, विक्रम की नगरी और सनातन काल चक्र का केंद्र। आइए आज हम इस आकाश में उज्जैन की उस अमर कथा को उजागर करें जो हजारों वर्षों से भारत के सनातन के स्वाभिमान की ज्योति है। आकाश में उड़ते हजारों ड्रोन्स के माध्यम से आपके सामने उज्जैनी की तस्वीर। उज्जैन की ये पावन भूमि आज केवल इतिहास की धरोहर नहीं, ये भारत के आत्मविश्वास का प्रतीक बन चुकी है। जब एक राष्ट्र अपनी सभ्यता पर गर्व करता सीखता है, तभी उसकी संस्कृति पुनः जागृत होती है। सृष्टि आरंभ दिवस पर आज का स्वाभिमान पर्व उस भारत की घोषणा है जो अपनी जड़ों को पहचान कर भविष्य की ओर बढ़ रहा है। उज्जैन सदियों से साधना, ज्ञान और खगोल विज्ञान का केंद्र रहा। यहाँ से समय की गणना हुई, यहाँ से दर्शन, ज्योतिष और ब्रह्मांड के रहस्य समझे गए। आज वही उज्जैन दुनिया को फिर से आमंत्रित कर रहा है एक ऐसी नगरी में आने के लिए जहाँ अध्यात्म केवल मंदिरों में नहीं बल्कि जीवन की हर श्वास में बसता है। स्वागत है आप सभी का वैश्विक आध्यात्मिक नगरी उज्जैन में। सनातन परंपरा में शिव केवल देव नहीं, वो ब्रह्मांड की चेतना है।
डमरू की ध्वनि से सृष्टि का प्रथम नाद उत्पन्न हुआ और त्रिशूल ने समय के 3 आयामों भूत, वर्तमान और भविष्य को संतुलित किया। भारत की पावन भूमि पर 12 ऐसे स्थान हैं जहां शिव स्वयं ज्योति बनकर प्रकट हुए और उज्जैन में वो ज्योति केवल प्रकाश नहीं, काल के नियंता ही स्वयं महाकाल है। सनातन ग्रंथों में समय की परिकल्पना मानव जीवन से कहीं अधिक विशाल है। एक कल्प ब्रह्मा का एक दिन लगभग 4 अरब 32 करोड़ वर्ष का होता है। कहा जाता है कि महाकाल की ये नगरी 84 कल्पों से भी अधिक काल से पवित्र मानी जाती है। कल्पों के परिवर्तन होते रहे, युग आते रहे, सभ्यताएं बदलती रही, परंतु इस नगरी में महाकाल की साधना निरंतर चलती रही। यही कारण है कि उज्जैन को काल के भी अधिपति महाकाल की नगरी कहा जाता है। महाकालेश्वर केवल एक मंदिर नहीं, ये समय की धुरी है। 12 ज्योतिर्लिंगों में एकमात्र ऐसा ज्योतिर्लिंग जहां शिव स्वयं दक्षिण मुखी रूप में विराजमान है। यहाँ महाकाल केवल पूजे नहीं जाते, यहाँ उन्हें जगाया जाता है, सजाया जाता है और पूरे नगर का जीवन उनकी लय में चलता है। भारत में बहुत कम ऐसे स्थान हैं जहां शिव और शक्ति दोनों की दिव्य उपस्थिति एक साथ मिलती है। उज्जैन में विराजमान है महाकाल ज्योतिर्लिंग और यहाँ स्थित है हर सिद्धि माता का शक्तिपीठ। जब शिव और शक्ति एक साथ होते हैं तभी सृष्टि संतुलित रहती है। इसलिए उज्जैन केवल एक तीर्थ नहीं, ये ऊर्जा और चेतना का संगम है। हजारों वर्ष पहले इस नगरी ने एक बालक को ज्ञान दिया जो आगे चलकर योगेश्वर कहलाए। सांदीपनि आश्रम उज्जैन, वो स्थान जहां श्री कृष्ण, बलराम और सुदामा ने शिक्षा प्राप्त की। कथा कहती है कि यहाँ उन्हें वेद, राजनीति, युद्ध नीति और धर्म का ज्ञान मिला और इसी ज्ञान ने श्री कृष्ण को वो मार्गदर्शक बनाया जिसने सभ्यता के संघर्ष और युग के औदार्य को दिशा दी।
उज्जैन का इतिहास राजा विक्रमादित्य के बिना अधूरा है। न्याय, पराक्रम और धर्म के प्रतीक विक्रमादित्य केवल एक राजा नहीं बल्कि आदर्श शासन के प्रतीक बने। कहा जाता है कि वे महाकाल के परम भक्त थे। उनकी शक्ति का स्रोत उनकी तलवार नहीं, उनकी भक्ति थी। विक्रम की परंपरा, महाकाल की कृपा और उज्जैन की सनातन आत्मा, इन्हीं सब का उत्सव है विक्रमोत्सव। सम्राट विक्रमादित्य की विरासत को पुनर्जीवित करते हुए ये उत्सव भारत की ज्ञान, परंपरा और सांस्कृतिक गौरव को पुनः जगाने का संकल्प है। और आज प्रधानमंत्री और मध्य प्रदेश सरकार के विजन के साथ उज्जैन फिर से विश्व के सामने भारत की आध्यात्मिक और सांस्कृतिक राजधानी बनकर उभर रहा है। राजा विक्रमादित्य की विजय के उपलक्ष्य में जिस काल गणना की शुरुआत हुई उसे हम आज विक्रम संवत के नाम से जानते हैं। आज भी भारत की सांस्कृतिक और धार्मिक परंपराएं उसी काल चक्र का अनुसरण करती हैं। और आज इसी पावन नगरी उज्जैन से विक्रम संवत 2083 का नया वर्ष प्रारंभ हो रहा है। ये केवल एक वर्ष का आरंभ नहीं, ये सनातन परंपरा की निरंतर धड़कन है। हर 12 वर्ष में जब ग्रह और नक्षत्रों की विशेष स्थिति बनती है तो उज्जैन में आयोजित होता है विश्व का एक महान आध्यात्मिक संगम सिंहस्थ, अलौकिक सिंहस्थ, जहां करोड़ों श्रद्धालु एक आस्था में जुड़ते हैं। साल 2028 में ये दिव्य परंपरा फिर लौटेगी और पूरी दुनिया उज्जैन की आध्यात्मिक ऊर्जा को अनुभव करेगी। अलौकिक सिंहस्थ। आज की ये प्रस्तुति मध्य प्रदेश काउंसिल ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी के सौजन्य से हो रही है, जो आज तकनीक और परंपरा को एक साथ जोड़ रहा है। विज्ञान और अध्यात्म भारत की परंपरा में कभी अलग नहीं थे और आज आकाश में उड़ते ये प्रकाश दीप हमें याद दिलाते हैं कि जब विज्ञान और संस्कृति साथ चलते हैं तो भविष्य और भी उज्जवल हो जाता है। दोस्तों, आज इस आकाश में हमने उज्जैन की उस यात्रा को देखा जो कल्पों से चली आ रही है। महाकाल की नगरी हमें सिखाती है कि समय बदलता है पर सत्य और श्रद्धा अमर रहते हैं। यही है उज्जैन की पहचान, यही है भारत की आत्मा। आइए आज इस अवसर पर हम एक साथ मिलकर इस पूरे आकाश को इस पावन ध्वनि से गुंजा दें। महाकाल महाराज की
ये शो आपको कैसा लगा? एक बार आपकी तालियां मुझे इंगित कर दें। जय श्री महाकाल। मैं बहुत ही आदर के साथ डॉक्टर श्याम तिवारी जी से अनुरोध कर रहा हूं कि वे स्वागत संबोधन दें। आदरणीय मुख्यमंत्री जी, माननीय सांसद महोदय, सम्मानित मंच, हम सब जानते हैं, न केवल उज्जैन वाले, न केवल मध्य प्रदेश वाले, बल्कि देश के भी लोग, कि डॉक्टर मोहन यादव के दिल में उज्जैन, महाकाल, हरसिद्धि, सम्राट विक्रमादित्य, ये सब निरंतर प्रवाहित और प्रफुल्लित रहते हैं। माननीय मुख्यमंत्री का ही ये संकल्प है और था कि 20 साल पहले विक्रमोत्सव के सिलसिले की शुरुआत उन्होंने इसी शिप्रा के पावन तट से शुरू की और अब यह विक्रमोत्सव देश का और दुनिया का सबसे सुदीर्घ अवधि तक चलने वाला, साथ ही साथ विविध आयामों में, जिसमें वन मेला भी है, व्यापार मेला भी है, किसानों की बात भी है, ज्योतिष है, खगोल विज्ञान है, साहित्य है, न्याय है, नाटक है, अंतर्राष्ट्रीय सिनेमा है। तो लगातार इसके फलक का विस्तार होता गया। एक साथी के रूप में हमारी चिंता यह रहती है कि मुख्यमंत्री जी के जो सपने हैं, जो उनके निर्देश हैं, उनको हम किस तरह से क्रियान्वित करें और हर बार नएपन के साथ। अब चिंता हमारी है कि अगले वर्ष हम क्या कर पाएंगे, और दूसरा कि सिर्फ 1.5 साल बाद अलौकिक शिवमस्त का आयोजन उज्जैन में होना है और अलौकिक शिवमत दुनिया का सबसे प्राचीनतम, लगभग इस समारोह की, इस उत्सव की 7000 साल की सुदीर्घ परंपरा है और बहुआयामी है, जिसमें जलवायु का भी चिंतन है, कालगणना का चिंतन है, नदियों का चिंतन है, खेती किसानी का चिंतन है, योग का चिंतन है। तो हमारी कोशिश होगी कि उसे भी अंतर्राष्ट्रीय फलक पर हम एक खूबसूरत और एक अभूतपूर्व घटना के रूप में, उत्सव के रूप में हम कर पाएँ। हम माननीय मुख्यमंत्री जी के आभारी हैं कि वे हमें हमारी गतिविधियों के लिए निरंतर समर्थन देते हैं। धन्यवाद। और इसी के साथ विक्रम पंचांग 2083 का विमोचन करने के लिए मैं परम सम्माननीय मुख्यमंत्री महोदय से करबद्ध प्रार्थना करता हूं और साथ ही अनुरोध कर रहा हूं सभी अतिथियों से कि विक्रम पंचांग 2083 का वे शुभ विमोचन करें और इसके बाद हम लोकार्पित करें उसे प्रदेश की जनता के लिए। और इसी क्रम में आज कुछ पुस्तकों का विमोचन होना है, मैं उसके लिए भी अनुरोध कर रहा हूं। ये पुस्तकें हैं 84 महादेव, ओरछाधीश, वीर भारत न्यास के 5 भारत निधि मोनोग्राफ, महर्षि अत्रि, महर्षि अंगिरा, महर्षि धन्वंतरी, महर्षि अगस्त और भरत मुनि। विक्रम पंचांग 2083 के बाद कुछ पुस्तकों का विमोचन और इसी के साथ महाराजा विक्रमादित्य शोधपीठ की 5 गीता, अष्टावक्र गीता, नारद गीता, ब्राह्मण गीता और गर्भ गीता और उत्तर गीता के लिए भी मैं अनुरोध करूंगा। आपने देखा संस्कृति और तकनीक का समावेश किया है। मेरे प्यारे उज्जैन साथियों, उज्जैन वाले साथियों, एक समय आ चुका है जब आपके पास मोबाइल में जो फ्लैश लाइट है वो चालू कर लीजिए, स्टार्ट कर लीजिए। इनेक्स ग्लोबल अवार्ड, इंटरनेशनल ग्लोबल अवार्ड, जो विश्व के सबसे बड़े अवार्ड के रूप में जाना जाता है, वो माननीय मुख्यमंत्री महोदय को अब हम भेंट करने जा रहे हैं। वहां से ये अवार्ड परम सम्माननीय के करकमलों में हम सौंपेंगे। मैं चाहूंगा कि हजारों लाखों लोग जो घाट के दोनों ओर बैठे हुए हैं अपनी मोबाइल की लाइट्स को ऑन कर लें और उसके बाद इस भव्य क्षण को हम अपनी मेमोरी में कैद करें। ये सम्माननीय जो वहां से आए हुए इंटरनेशनल ग्लोबल अवार्ड के चीफ परम सम्माननीय आज अपने करकमलों से विश्व का सबसे बड़ा चलने वाला ऐतिहासिक सांस्कृतिक महोत्सव निरूपित हो चुका है। हम
अभिनंदन करते हैं माननीय मुख्यमंत्री महोदय का। आप अपने अपने मोबाइल की लाइट्स ऑन कर ले। बहुत बहुत धन्यवाद। सभी लोग ऑन कर ले। और ये पुरस्कार परम सम्माननीय के उस समर्पण के प्रति नतमस्तक है जब उन्होंने घोषणा की कि 140 दिन तक चलने वाले कला और संस्कृति का समारोह की अनुमति दी। मैं आप सभी की ओर से परम सम्माननीय मुख्यमंत्री महोदय से करबद्ध प्रार्थना करता हूं कि वे हमें अपने शब्दों से अभिसिंचित करें, हमें स्नेह आशीष से अभिसिंचित करें और उज्जैन वासियों को और पूरे प्रदेश वासियों को अपना आशीर्वाद प्रदान करें। परम सम्माननीय मुख्यमंत्री महोदय। बोले महाकाल महाराज की, वीर विक्रमादित्य महाराज की, क्षिप्रे महारानी की, उज्जैन वासियों की, बाबा महाकाल की नगरी, मां हरसिद्धि की नगरी, मां क्षिप्रा का पवित्र तट और देवता भी जिस नगरी की शोभा देखने के लिए आकाश मार्ग से हमारे बीच, अब तो अदृश्य नहीं बोल सकता, ड्रोन से तो दृश्य रूप में पधारे। जोरदार अभिनंदन करें। कितना अद्भुत नजारा। हमारे देवी देवताओं के साथ आज ये मां क्षिप्रा का पवित्र आंगन, इस मंच पर विराजमान बाल योगी महंत और माननीय राज्यसभा के सांसद माननीय बाल योगी उमेश नाथ जी महाराज साहब, मंच पर ही विराजमान माननीय विधायक अनिल जैन कालूहेड़ा जी, मंच पर ही विराजमान माननीय महापौर मुकेश टटवाल जी, मंच पर ही विराजमान माननीय सभापति बहन कलावती यादव जी, हमारे अध्यक्ष द्वय माननीय संजय अग्रवाल जी, राजेश धाकड़ जी, हमारे पूर्व विधायक राजेंद्र भारती जी, एग्जीक्यूटिव काउंसिल के मेंबर राजेश सिंह कुशवाहा जी, हमारे विक्रमादित्य शोध संस्थान के सचिव माननीय नरेश शर्मा जी, इस अवसर पर माननीय रूप पमनानी जी, माननीय श्री राम तिवारी जी, डीजी मैपकास्ट अनिल कोठारी जी, कुलगुरु सम्राट विक्रमादित्य विश्वविद्यालय अर्पण भारद्वाज जी, हमारे स्वनाम धन्य सारे मित्रों के साथ आप सबका दोनों हाथ जोड़ के प्रणाम करता हूं और नए साल की बधाई देता हूं। सच में हम और आपका भाग्य परमात्मा ने कुछ ज्यादा अच्छे से लिखा है। ये उज्जैनी में कोई एक बार जीवन में आ जाए तो उसका जीवन धन्य हो जाता है। हम भाग्यशाली हैं, हमारा उज्जैन में गुजर बसर होता है। हमारा जन्म, हमारी रातें मां क्षिप्रा के तट के किनारे, वो नगरी जिसका कभी अंत नहीं हुआ, ऐसी अवंतिका जिसका हर युग में, हर कल्प में सदैव अस्तित्व रहा है। और 12 ज्योतिर्लिंग में से बाबा महाकाल जैसे बाबा का स्थान, जिनके आशीर्वाद से ये जीवन और मृत्यु के सारे झंझावातों में काल को थाम करके जो निश्चल भाव से जीवन जीने की प्रेरणा देते हैं, ऐसे सनातन संस्कृति की संवाहक नगरी बाबा महाकाल की नगरी अवंतिका आज विक्रम संवत 2083, कितना अच्छा लग रहा है। आसमान से 82 जा रहा और 83 आ रहा है। जोरदार अभिनंदन करें रौद्र नाम के संवत्सर का। कितना अलग प्रकार का मेरे भाषण का बहुत कुछ काम तो ड्रोन ने ही पूरा कर दिया। और ये दुनिया के अंदर कैसा अद्भुत समय चल रहा है। हमारे ड्रोन देवी देवता ला रहे हैं और कहीं ड्रोन से क्या हो रहा है मुझे उल्लेख करने की जरूरत नहीं। इस समय में जब सनातन संस्कृति की तरफ लोग दुनिया देख रही है तो हमारा वो गौरवशाली अतीत 2000 साल पहले
उज्जैन का युवा अपने नगर से विदेशी सत्ता को मार मार करके शकों के वो दुर्दैव वाला दुर्दांत व्यवहार को नकारते हुए रोम के आगे मार मार करके छोड़ा के आते हैं और सुव्यवस्था की स्थापना करते हैं। विक्रमादित्य और 32 पुतलियों का सिंहासन, विक्रमादित्य और उनका नवरत्न मंडल जो नक्षत्र ग्रह की तरह दुनिया में देदीप्यमान होता है, विक्रमादित्य और वीरता, विक्रमादित्य और दानशीलता, कितने गुण विक्रमादित्य में है। जीते जी जो मानव से महामानव हो गए और महामानव से देवदानों के साथ इस नगरी को अमर कर गए, वो काल की नगरी जिसके आधार पर यहाँ अतीत के काल में जब मंथन हुआ होगा ऐसे में अमृत गिरा, लेकिन अमृत हमारे और आपके ऐसे पूर्वजों के साथ जिससे हम अवंतिका की गौरव गाथा गाते गाते अपना जीवन धन्य करते हैं। मुझे इस बात की प्रसन्नता है आज विक्रमादित्य की इस नगरी में हम सप्तपुरियों में से सर्वश्रेष्ठ नगरी उज्जैनी में इसका गौरव दिवस भी मना रहा है। जोरदार ताली बजा करके अभिनंदन करें अपनी नगरी के गौरव दिवस के लिए। और साथ ही साथ मध्य प्रदेश सरकार की ओर से हम जल गंगा संरक्षण अभियान जो गुड़ी पड़वा से लगा करके गंगा दशमी तक चलेगा, इसका शुभारंभ भी कर रहे हैं। जल ही जीवन है। मां क्षिप्रा की कृपा से ये आयोजन प्रारंभ हुआ। 22 साल पहले इसी क्षिप्रा जी के किनारे इसी आयोजन की शुरुआत हुई थी। आज 26 साल से अनवरत मां क्षिप्रा जी का आशीर्वाद, बाबा महाकाल का, गोपाल कृष्ण का आशीर्वाद, धीरे धीरे ये यात्रा बढ़ते 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 पहले 3 दिन का आयोजन, फिर 5 दिन का, 7 दिन का, बाद में तो दिन गिनने ही भूल गए, 30 दिन का, 45 दिन का, अब तो 140 दिन का कोई त्योहार वाला त्योहार है। ऐसा लग रहा है ये पूरा हमारा वर्तमान का समय सच में अद्भुत निकल रहा है। और उज्जैनी में वाहन मेला, हम तो सपना ही देखते थे ऐसा भी कोई होता है, लेकिन उज्जैन के अंदर और वाहन की बिक्री भी कैसी होती और भावना भी अच्छी। काल उसका क्या करे जो भक्त हो महाकाल का। महाकाल की नगरी से वाहन लो और अपनी जिंदगी की सारी गारंटी बाबा महाकाल के आशीर्वाद से अपने तमाम प्रकार की अभिलाषाओं की पूर्ति करते हुए अपने जीवन के सभी प्रकार के अप्रभावों से दूर हट करके सुप्रभाव की तरफ बढ़ते हुए प्रभावशाली व्यक्तित्व बने, व्यक्तित्व के बलबूते पर सत्कर्म करें। तो एक नहीं, अब तो वन मेले की शुरुआत हुई और वन मेला नहीं, और भी बहुत सारे प्रकार की शुरुआत। आज जब मैं आपके बीच में आया हूं तो आज हमारा अंतर्राष्ट्रीय स्तर का स्विमिंग पूल का लोकार्पण हुआ। नैवेद्य लोक में सब प्रकार के व्यंजन आनंद के साथ ग्रहण कर सकते हैं। अब तो उज्जैनी की छटा न्यारी है। यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के लिए जोरदार ताली बजाएं, जिनके कारण से बाबा महाकाल के महालोक का लोकार्पण हुआ और ऐसा लगा कि हमारी उज्जैनी के दिन फिरे। कैसा आनंद आ रहा है, लगातार एक के बाद एक, और विक्रमादित्य का विक्रम उत्सव पूरे प्रदेश में मन रहा। मैं तो आश्चर्य करता हूँ, ये मैया की कृपा है, माँ क्षिप्रा का आशीर्वाद है। कहाँ प्राधिकरण अध्यक्ष, उसके बाद टूरिज्म, फिर विधायक, शिक्षा मंत्री, लेकिन माँ के इस आंगन में आनंद बढ़ता जा रहा है। हमें इस बात का आनंद है। जब मैं आपसे बात कर रहा हूं तो आज के इस दौर में पूरे प्रदेश के अंदर और विक्रमादित्य का शौर्य पराक्रम दिखाने के लिए केवल मध्य प्रदेश नहीं, पहले हम अपने देश के बाहर दक्षिण के अंदर कहां गए थे अपन? हैदराबाद के अंदर विक्रमादित्य का शो। अब उत्तर प्रदेश जाने वाले हैं, पूरे देश में, दुनिया में, और जाना भी क्यों नहीं चाहिए। विक्रमादित्य का वास्तव में व्यक्तित्व ही ऐसा है, सुशासन के लिए, नागरिक प्रशासन के लिए,
विक्रमादित्य के माध्यम से व्यक्ति के जीवन में सच में शासनकर्ता की एक उज्जवल धवल छवि बनती है। जब मैं आपसे बात कर रहा हूं तो उज्जैन के लिए सिंहस्थ 2028 की तैयारियां भी चल रही है। ऐसे में इस बार सिंहस्थ उज्जैन का 2028 का ऐसा होगा, भूतो न भविष्यति, अद्भुत होने वाला है और वैसा होना भी चाहिए। उज्जैन और हमारा प्रदेश भाग्य हमारा है। विश्व का सबसे बड़ा मेला, सनातन संस्कृति का वो विराट स्वरूप हमारी आंखों के सामने 2028 में जब वो शोभायमान होगा तो दुनिया की आंखें फटी रह जाएगी। उज्जैन से आने जाने वाले प्रत्येक मार्ग 4 लेन, 6 लेन और तमाम प्रकार की सुविधाएं मां छिपरा के आशीर्वाद से 30 किलोमीटर के नए घाट जो अभी है वो तो है, लेकिन उसके अलावा भी बनाए जा रहे हैं। और नगर के अंदर भी नागरिकों को भी धन्यवाद देना चाहूंगा। नागरिक अपने मार्ग को चौड़ा करने के लिए स्वयं अपने हाथ से मकान तोड़ रहे हैं। ये है उज्जैन और उज्जैन की धरती जो अपने सारे कामों में आशीर्वाद देती। ऐसे एक नहीं कई प्रकार के काम लगातार चल रहे हैं और उज्जैन तो व्यापार व्यवसाय की नगरी भी रहती आई है। मुझे इस बात की प्रसन्नता है, विक्रमादित्य के नाम पर विक्रम उद्योगपुरी मेडिकल डिवाइस पार्क 1250 एकड़ की हमारी मेडिकल डिवाइस पार्क की पूरी इंडस्ट्रियल बेल्ट भर गया। अब एक और एरिया उतना ही इकट्ठा करके फिर 1250 एकड़ जमीन लेकर के पार्ट 2 भी प्रारंभ कर रहे हैं। आप बताओ 5000 बीघा का पूरा वो हमारा इंडस्ट्रियल बेल्ट होगा। और अभी जल्दी से हमारे अपने प्रदेश में नए एयरपोर्ट का नंबर भी आने वाला है। एयरपोर्ट के माध्यम से उज्जैन की धरा आगे कहां से कहां जाएगी। मित्रों, आज भी आपके लिए भी निवेदन कर रहा हूं, हमारे इसी मुल्लापुरा मुरलीपुरा में हेलीकॉप्टर उतरेगा उज्जैन से धार्मिक पर्यटन के लिए, आवागमन के लिए। उज्जैन, ओंकारेश्वर, इंदौर रोज ये सर्विस यात्रा चलने वाली है और यहाँ बड़े बड़े प्लेन, बोइंग प्लेन, प्रयास तो ये रहेगा अंतरराष्ट्रीय स्तर के मैच, सब प्रकार के खेल की सुविधा। समय बहुत हो गया, लेकिन ऐसा लगता है कि उज्जैन के विकास के मामले में जो बोलो कम है। लेकिन हम और आप तो मिश्रा जी को सुनने आए हैं। जोरदार ताली बजाओ हमारे बहुत अच्छे कलाकार के लिए। जब मिश्रा जी का बोला तो आपको मजा आ गया। अरे भाई, करोड़ों रुपए के खर्चा कर रहे हैं राज्य सरकार के लिए, तो जोरदार ताली एक बार इस बात का भी बजाओ। ये आयोजन इसी प्रकार से चलता रहे। बाबा महाकाल की कृपा से हमने भारतीय ज्ञान परंपरा को लेकर के विक्रम विश्वविद्यालय को भी सम्राट विक्रमादित्य विश्वविद्यालय के रूप में परिवर्तित किया है। ऐसे में आज एक बार फिर यहाँ विशाला की नगरी की विशेषता क्या क्या है, थोड़ी चर्चा कर ले इस बात की। 84 महादेव, 64 योगिनियां, 8 भैरव, 6 विनायक, 8 मातृकाएं, 24 देवियां। कौन से देवी देवता इस सृष्टि में जो उज्जैन में नहीं है? सभी के लिए जोरदार ताली बजा करके सनातन संस्कृति के बलबूते पर उज्जैन की आभा इसी प्रकार से बढ़ती रहे और वैदिक घड़ी, वेदशाला, आधुनिक वेदशाला, उज्जैन ये काल गणना की नगरी बने। यहाँ म्यूजियम बने। वीर भारत संग्रहालय के माध्यम से 5000 साल का वो गौरवशाली अतीत, हर काल में हर समय जिन्होंने अपने अस्तित्व के बलबूते पर शौर्य पराक्रम से नई इबारत लिखी, उन सबका आयोजन हमारे वीर भारत संग्रहालय के माध्यम से वो गौरवशाली अतीत हम देख सकेंगे। आज के इस अवसर पर मैं पुनः विक्रमोत्सव को प्रारंभ करते हुए आपको बधाई देना चाहता हूं और उम्मीद करेंगे मेडिकल टूरिज्म हब से लगा करके IT पार्क तक
एआई से लगा करके यहाँ और बहुत सारी संभावना है। हमारी सरकार लगातार करती रहेगी। मेरी अपनी ओर से एक बार फिर आप सबको विक्रमोत्सव 2083। मित्रों याद रखना, हम अंग्रेजी या हिंदी में अंक याद नहीं रखें, इनका नाम भी है। ये संवत्सर रौद्र नाम का संवत्सर है। 2083 नहीं बोलना तो ये नाम बोल देना, ये गौरवशाली परंपरा हमारी है। ऐसी कई सारी बातों को हम बार बार बोलते रहते हैं। मेरी अपनी ओर से आप सबको बधाई, बहुत बहुत धन्यवाद। भारत माता की, वीर विक्रमादित्य महाराज की, महाकाल महाराज की, हमारी प्राणों से प्यारी उज्जैनी जनता की। बहुत बहुत धन्यवाद परम सम्माननीय मुख्यमंत्री महोदय डॉक्टर मोहन यादव जी। ये आपका उद्बोधन केवल उद्बोधन नहीं, बल्कि यहाँ जो हजारों लाखों नई पीढ़ी के लोग बैठे हुए हैं उनके लिए एक प्रेरक आलोक का काम करेगा। और हम बिना किसी भूमिका के देश के सुप्रसिद्ध पार्श्व गायक विशाल मिश्रा जी के स्वरों से आज इस रात को आलोकित करना चाहते हैं। तो मुझे लगना चाहिए जब परम सम्माननीय मुख्यमंत्री महोदय की उपस्थिति है तो विशाल मिश्रा जी को क्या आप इतनी छुटफुट तालियों में बुलाएंगे? परम सम्माननीय का स्वागत करते हुए एक बार दोनों हाथ उठाकर जोरदार तालियां बजाकर अभिनंदन करें माननीय मुख्यमंत्री महोदय का। और लीजिए, हम आज की संगीत संध्या की शुभ शुरुआत करना चाहते हैं। विशाल मिश्रा जी एक ऐसे पार्श्व गायक जो नई पीढ़ी नहीं बल्कि पुरानी पीढ़ी में भी उतने ही लोकप्रिय हैं। अतीत को समकालीन बनाने की यह परंपरा परम सम्माननीय के कुशल नेतृत्व में प्रारंभ हो चुकी है और आज इन ऊंचाइयों पर यह कार्यक्रम आ चुका है। विशाल मिश्रा जी हमें आते हुए दिखाई दे रहे हैं मंच की ओर। बस आपकी तालियों में गर्मजोशी हो जाए। अब तैयार हो जाइए संगीत संध्या के लिए। आप सब इस क्षेत्र से ताली नहीं आ रही है, जोरदार तालियां इधर से आनी चाहिए। जोन 1, जोन 2 एंड वीआईपी जोन के साथ रामघाट पर जो लाखों हजारों श्रद्धालु मुझे दिखाई दे रहे हैं, एक बार आपकी तालियों की अनुगूंज हो जाए। विक्रमोत्सव 2026 जो परम सम्माननीय मुख्यमंत्री महोदय की कल्पना को साकार कर रहा है और एक ऐसा ठोस धरातल प्रदान कर रहा है कि कला और संस्कृति के साथ साथ योग यज्ञ और उद्योग की भी शुभ शुरुआत है। आज पूरे भारतवर्ष में कहीं भी चले जाएं, पूरे भारतवर्ष में MP 13 की गाड़ियां आपको हर जिले, हर शहर, हर प्रदेश में दिखाई देगी। यह इस बात का सूचक है कि विक्रम व्यापार मेला कितना सफल रहा। तो लीजिए, बिना किसी भूमिका के विशाल मिश्रा